के लिए तो तैयार नहीं थे सारे लोग, या वीडियो बना रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप डाल रहे थे, सब देख ही रहे थे, सारे तमाशा ही देख रहे थे। तो बहुत कम लोग होते हैं जो मदद के लिए आगे आते एम्बुलेंस हैं। वाले को फोन करा, एम्बुलेंस वाली अब तक नहीं, सिस्टम सिविल के अंदर चले गए तब एम्बुलेंस। यमुनानगर में तेज रफ्तारी का कहर आए दिन बढ़ते ही जा रहा है। ये तस्वीरें आपको यमुनानगर के संत निरंकारी भवन के पास से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तस्वीरों में दिख रही ये काले रंग की जाली लगी हुई कार को देखिए और कार के हालात से देखकर इसकी रफ्तार का अंदाज़ा लगाइए। इस तेज रफ्तार कार ने एक परिवार का चिराग बुझा दिया। जी हाँ, बता दें यमुनानगर के सादीपुर की रहने वाली 17 से 18 वर्षीय छात्रा मुंतसा, जो कि डीएवी गर्ल्स कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रही थी, अपने कॉलेज टूर से देर रात जैसे ही वापस आई और कॉलेज से अपने पिता के साथ घर जा रही थी, तभी तेज रफ्तार कार ने इस तरीके से टक्कर मारी कि पिता और पुत्री दोनों घायल हो गए। मौके पर मौजूद राहगीरों ने बताया कि यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि छात्रा 10 से 12 फुट हवा में उछलकर फिर जमीन पर गिरी, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। यमुनानगर में तेज रफ्तार का ये कहर आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर इसके मुख्य वजह की बात करें तो अंधेरा होते ही शहर के चौक चौराहे से पुलिस कर्मियों का नदारद होना है। पुलिस कर्मियों के ना होने की वजह से सड़क किनारे रेस्टोरेंट और फास्ट फूड के दुकानों के बाहर गाड़ियों में लोग आपको जाम छलकाते हुए नजर आ जाएंगे और उसके बाद बरपता है तेज रफ्तार का कहर। आखिर कब इस तेज रफ्तार की सर क्या मामला था यहाँ पे, क्या हुआ था? अभी सूचना मिली थी कि भाई एक गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवारों को जो है ना चोट मार दी। पर यहाँ पहुँचे थे तो गाड़ी भी है मौके पर और मोटरसाइकिल भी पड़ी है। सर इंजर्ड जो है हमारे से पहले ही जा चुके थे। इस हादसे में कितने लोग घायल है, कुछ पता चल पाया? अभी मैं इसकी डिटेल नहीं दे सकता क्योंकि मैं अभी एक्सीडेंट हुआ बड़ा था, एक जेंट्स था एक लड़की थी, तो पूनम कौन थे वो, उसको उठा के सिविल हॉस्पिटल छोड़ दिया। आप लोग छोड़ कर आए हैं, तो क्या हालत कैसी थी दोनों? बस गंभीर ही उनकी हालत। आप देख सकते हो गाड़ी के अंदर जो हुआ है। गाड़ी इसी गाड़ी में आप लोग लेकर गए थे उनको? के लिए तो तैयार नहीं थे सारे लोग, या वीडियो बना रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप डाल रहे थे, सब देख ही रहे थे, सारे तमाशा ही देख रहे थे। तो बहुत कम लोग होते हैं एम्बुलेंस जो वाले को मदद के लिए आगे आते एम्बुलेंस हैं। वाले को फोन करा, एम्बुलेंस वाली अब तक नहीं, सिस्टम सिविल के अंदर चले गए तब एम्बुलेंस। तो सरकारी एम्बुलेंस पे कॉल की थी आपने, कोई सुविधा नहीं मिली? कोई सुविधा नहीं मिली एम्बुलेंस की? जब तक हम पहुंचे तब तक तो बिल्कुल पूनम कौन थे। कितने लोग घायल थे भैया इस हादसे में? दो तो क्या लगता है सर, ओवर स्पीड थी गाड़ी या क्या कुछ? ओवर स्पीड, ये देखो ना बाइक का, देखो क्या हालत है। नशे में थे गाड़ी चलाने वाले। लग तो नशे में रहे थे। तो जो गाड़ी चला रहे थे वो भी इंजर्ड हुए हैं? नहीं, उनका नहीं पता, उनका नहीं? हम दोनों को उठा के सिविल में छोड़ दिया। नहीं मैं गाड़ी उसमें था, मैं गाड़ी शायद आपके साथ लेडीज गाड़ी नीचे आता है जी। गाड़ी पकड़ी गई, हमने वहीं पकड़वा दिया गाड़ियों। गाड़ी तो खड़ी है वहाँ पे। यार वो जो लड़का था ना उसको पब्लिक नहीं पकड़ लिया था उसको, फिर वो उनके बंदे आगे वो ले गए उसको। उन्होंने पूरी बदमाशी दिखाई है वहाँ पे। मैं अभी बता के आया हूँ SHO साहब को कि जिन्होंने चोट मारी है वो उनके बंदे आए और वो भी पूरी बदमाशी दिखाई गई। गाड़ी तो है ना। आपने क्या देखा, आप मौके पे थे वहाँ पे? देखिए मैं शाम को मैं रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था, तो भी मैंने देखा कि 1 घंटे पिछली वारदात है ये, और एक गाड़ी जो एक बाइक चालक के साथ टकराई, जिसमें एक महिला, एक लड़की बताया जा रहा है, उसको एक भयंकर चोट मारी गई है और पीछे से चोट मारी गई है। जो गाड़ी वहाँ से मौके से थी वो पलटकर जो है क्रॉस करके आगे दूसरी तरफ चली गई और उसने वहाँ जाके एक ऑटो को भी टक्कर मारी। तो पब्लिक ने उसको पकड़ लिया गाड़ी को, और जैसे ही उसको ड्राइवर को पकड़ा तो पब्लिक ने उसको पकड़ के बंद करना चाहती थी मार पिटाई। देखो पुलिस जो लोग होते हैं वो आक्रोश थे, क्योंकि एक लड़की की जो एक्सीडेंट देखकर, इतना भयंकर एक्सीडेंट देखकर, क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही जो थी वो गाड़ी चालक की थी, तो उसको पकड़ा गया, फिर मेरे द्वारा उसको बचा लिया गया। लेकिन वहाँ पे कुछ गुंडागर्दी मचाने के लिए उन एक्यूज्ड की तरफ से लोग, जो ड्राइवर चालक थे, उनकी ओर से उनके दोस्तगण, उनके भाई, कुछ लोग आए जिन्होंने बुरी तरीके से दहशतगर्दी वहाँ पे फैलाई है। और दहशतगर्दी इस तरीके से फैलाई कि उनके हाथ में डंडे रॉड थे और आम पब्लिक
को वहाँ पे पूरा डराने का काम किया गया। मैंने उस संदर्भ में सिविल हॉस्पिटल आकर मैंने मौका वारदात पर जो आईओ मौजूद थे, मैंने उनको भी इस बात से अवगत कराया कि किस तरीके की दहशतगर्दी यमुनानगर की सड़कों पे मृतक के परिवार के साथ ही नहीं बल्कि एक आम जन पब्लिक के साथ भी हुई है। क्योंकि जहां एक मौत एक बच्चे की हो गई है, यहाँ पर एक लड़की बताई जा रही है, उसका पिता घायल है, और वहीं पे जो दोषी है उसको बचाने के लिए उसके साथी वहां पे गुंडागर्दी करते हैं ओपन पब्लिक प्लेस पर लोगों के साथ। तो ये कहीं ना कहीं एक सवालिया चिन्ह है यमुनानगर में सरेआम फैली गुंडागर्दी का और इन दहशतगर्दों का, कि ये किस तरीके से लोग शराब पी के गाड़ी चलाकर आम जन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको मौत के घाट उतार रहे हैं, और मौत के घाट उतारने के बाद अपनी गुंडागर्दी को सरेआम अंजाम दे रहे हैं। तो मैंने अभी डीएसपी साहब से बात करी, मैंने डीएसपी जो एसएचओ सिटी थाना है, मैंने उनसे ही बात करी है। तो मैंने उनको सारी बात से अवगत कराया कि वी आर विटनेस देयर, मैंने सारी चीज़ देखी है। तो मुझे एक देश का हमारे नागरिक होने के नाते और इस शहर का में मौजूद होने के कारण मुझे अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का और सच्चाई बोलने का पूरा हक है, और मैं उस सच्चाई से सारी बात मैंने बता दी है और आप लोगों के समक्ष भी मैं ये बात रखता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम इखलाक है जी। क्या हुआ, क्या से सूचना मिली आपको, क्या जानकारी है? बस हमें अभी माँ को फ़ोन गया हमारे पास, भतीजे ने किया, जो दूसरी जो उनसे छोटी है डॉक्टरी कर रही है, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया। हम यहाँ पर जब आए तो मालूम हुआ भाई साहब को ज़्यादा चोट लगी है। वो बड़े भाई साहब हमारे इनाम हसन, और जो उनके साथ गुड़िया थी हमारी भतीजी, मतलब उनकी लड़की, और 18 साल की एज थी। टूर पे गए हुए थे वो लोग, और जैसे अभी आए वहाँ से तो उनका एक्सीडेंट हो गया, कार वालों ने एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें उनकी मौके पे ही डेथ हो गई है। तो बिटिया किस कॉलेज में पढ़ती थी? कुछ डीएवी कॉलेज में। क्या पढ़ रही थी वहाँ पे? वो बीए कर रही थी। तो उनके फादर भी शायद घायल हैं? हाँ, वो काफ़ी घायल हैं, और सीटी स्कैन शायद MRI भी करवानी पड़े। तो ये रहने वाले कहाँ के हैं आप लोग जी? ये रायपुर से है। शादीपुर है। रायपुर 12 नंबर वार्ड में। क्या जानकारी मिली थी? अभी मैं पहले मौके पे गया था, मौके पर दोनों व्हीकलों को उठा कर तो मैं थाने में भेज दिए और वहाँ की फोटोग्राफ वगैरह कर दी। उसके बाद मैं सीधे स्थल आया। यहाँ पर जो लड़की थी एक्सीडेंट में, वो मंतसा, वो एक्सपायर हो गई, उसको डेड हाउस में रखवा दिए, और अभी एक्सीडेंट का पर्चा दर्ज करके उतारे फर्दर कर रहे हैं। फादर भी इंजर्ड है? उसके फादर भी इंजर्ड है, अभी वो अनफिट। क्या पता लगा सर कैसे एक्सीडेंट हुआ है? अभी तो जो मेरे को कोई आई विटनेस अभी यहाँ नहीं मिला। आई विटनेस जो नहीं मिलता है मैं उसके जान में पर्चा दर्ज करूँगा, उसके बाद ही अगली जानकारी प्राप्त होगी। सर एक्यूज का कोई मौके पर व्हीकल वगैरह भी पाया गया है? हाँ, व्हीकल वहाँ पर मिल गया, जो जिस कार ने एक्सीडेंट किया तो वो वहाँ मौके पर ही डिवाइडर को क्रॉस करने के बाद खड़ी, टूटी अवस्था में खड़ी है। तो सर ये जो बच्ची थी ये टूर गई हुई थी यहाँ क्या? हाँ, अभी ये पता लगा, यहीं से पता लगा कि बच्ची टूर पर गई हुई थी। उसके फादर उसको लेने के लिए आए थे डीएवी कॉलेज के सामने से, और थोड़ा सी दूर चले थे कि यहाँ यहीं चले।